अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अक्सर छोटे बच्चों से जब माजी में पूछा जाता था कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, तो उनमें से ज़्यादातर का यही जवाब होता था कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। और जब कोई पूछता कि डॉक्टर बनकर क्या करोगे, तो उनका यही कहना था कि डॉक्टर बनकर दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। लेकिन यही लोग जब डॉक्टर बन जाते तो खिदमत कहीं ख्वाबो ख्याल हो जाती, जबकि इनका वाहिद मकसद बड़ी से बड़ी फीस वसूल करके जेबें भरना रह जाता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर के बारे में बताएंगे जिसने ना सिर्फ बड़ा डॉक्टर बनने के बाद भी अपना फ़र्ज याद रखा, बल्कि अल्लाह ने उसको इस खिदमत का इनाम भी इसी दुनिया में दे दिया। डॉक्टर सईद बाजवा। न्यूरोसर्जन डॉक्टर सईद बाजवा का ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके रहीम यार खान से है। उन्होंने मेडिकल की तालीम निश्तर हस्पताल से हासिल की और इसके बाद आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए, जहां पर न्यूरो के शोबे में आला तालीम हासिल की और इस वक्त जॉनसन सिटी न्यूयॉर्क के लेडी ऑफ लॉर्ड्स मेमोरियल अस्पताल में बहैसियत न्यूरो सर्जन अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अक्सर जब इंसान का पैर बाप के पैर से बड़ा हो जाए तो वो खुद को अपने माँ बाप से ज़्यादा समझदार और अक्लमंद समझने लगता है, लेकिन डॉक्टर सईद बाजवा का मामला इससे मुख्तलिफ साबित हुआ। उनकी ज़िंदगी के हवाले से मारूफ सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा ने अपने कॉलम में लिखा है कि वो अपने किसी जानने वाले के बच्चे को लेकर जब डॉक्टर सईद बाजवा के क्लिनिक गए तो उन्होंने उस बच्चे का मुकम्मल मुआयना और टेस्ट वगैरह करवाए, बल्कि इसके साथ साथ उस बच्चे से किसी किस्म की फ़ीस भी नहीं ली और बताया कि पाकिस्तान से आने वाले हर मरीज़ की वो खुसूसी मदद करते हैं। और इसका सबब उन्होंने अपने वालिद का एक जुमला करार दिया। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने कहा था कि बेटे सईद, इतने बड़े डॉक्टर भी ना बन जाना कि मरीज़ तुम्हारी फ़ीस ही अदा ना कर सकें। पाकिस्तानियों के लिए दर्द दिल डॉक्टर सईद बाजवा की एक और ख़ास बात उनकी पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत है, जिसके सबूत के तौर पर साल 2015 में आने वाले ज़लज़ले के मौके पर जब उनको उससे आने वाली तबाही का पता चला तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि बहुत सारे लोगों के सरों पर चोटें लगी होंगी और उनको तिबी मदद की ज़रूरत होगी। तो वो अपने डॉक्टरों की एक टीम के साथ पाकिस्तान आ गए और इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में डेरा डाल लिया और रात दिन सैकड़ों ऑपरेशंस करके उन लोगों की जानें बचाईं जिनके सरों पर चोटें लग गई थी, और इस तरह से अपनी सलाहियतों से लोगों की मदद की। अमेरिका वापसी के कुछ अरसे बाद जब डॉक्टर सईद बाजवा को दिल में मामूली सी तकलीफ हुई तो डॉक्टरों ने उन्हें दिल में स्टंट डालने का मशवरा दिया, जो कि सिर्फ चंद मिनटों का अमल था। इस वजह से डॉक्टर सईद ने उनका मशवरा मानकर ऑपरेशन करवाने का फैसला कर लिया। दिन भर के अपने कामों और ड्यूटी और ऑपरेशन से फारिग होकर डॉक्टर सईद दिल के ऑपरेशन के लिए थिएटर में आ गए और स्टंट डलवाने का ऑपरेशन शुरू करवा लिया। लेकिन ऑपरेशन के दौरान ऐसी पेचीदगी हो गई कि वो होश में आने की बजाय ऑपरेशन टेबल से सीधे कोमे में चले गए। यह अब बच नहीं सकेंगे। डॉक्टरों के मुताबिक डॉक्टर सईद के ऑपरेशन में ऐसी पेचीदगी हो गई थी जो कि लाखों अफराद में से किसी एक को होती थी और ऐसे मरीज़ का बचना दुश्वार होता था। डॉक्टरों के मुताबिक उनका बचना मुश्किल था और अगर किसी तरह से वो वापस ज़िंदगी की तरफ लौट भी आते तो उनका दिमाग इस हद तक मुतासिर हो चुका होगा कि वो सारी ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहते। उस मौके पर डॉक्टरों ने डॉक्टर सईद की बीवी, जो उनकी चचाजाद भी थी, को कहा कि अब डॉक्टर सईद के बचने के इम्कानात नहीं है, तो ऐसे में मशीनों के साथ उनकी ज़िंदगी बढ़ाना उनको तकलीफ़ देने के बाइस हो रहा है। इस वजह से उनकी मशीनें हटाकर उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाए। अल्लाह पर तवक्ल किए एक मिसाल के डॉक्टर साहब की बीवी और बेटी ने उनकी तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया और हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको होस्टन के एक हस्पताल में मुंतकिल कर दिया। उनकी बेटी ने उनके बेड के सामने तवक्ल लिख कर लगा दिया। उसका कहना था कि उसके बाप की पूरी ज़िंदगी अल्लाह पर तवक्ल की एक मिसाल है। उन्होंने उसी तवक्ल की बुनियाद पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी और दूसरों की दिल खोल कर मदद की। अपने इलाके रहीम यार खान के बच्चों के लिए स्कूल्स खोले। 8 माह तक ये माँ बेटी दिन रात कोमा में पड़े हुए डॉक्टर सईद के पास दिन रात इस उम्मीद पर रहीं कि किसी दिन तो वो अल्लाह तवक्कुल के सहारे ज़िंदगी की तरफ वापस लौटेंगे। तवक्कुल मौजज़ा दिखाता है। अल्लाह पर यकीन इंसान को कभी मायूस नहीं करता और ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। 8 महीनों के बाद पहली बार पलकों में मामूली सी हरकत हुई जो कि उनके ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने की एक निशानी थी। रफ्ता रफ्ता वो वापस ज़िंदगी की तरफ लौट गए। इस सारी दास्तान का सबसे हैरत अंगेज़ पहलू ये था कि 8 माह तक कोमा में रहने के बावजूद डॉक्टर सईद के दिमाग पर किसी किस्म का असर न हुआ और वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। आज भी डॉक्टर सईद अमेरिका में बतौर न्यूरो सर्जन काम कर रहे हैं और उनकी ये दूसरी ज़िंदगी उनके लिए अल्लाह की तरफ से एक इनाम है जो उनकी नेकियों की वजह से उनको मिली।
दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।